माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे राइट द नेम्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ योर सब्जेक्ट एंड डिस्कस एंड राइट विद एग्जांपल्स इन डिटेल। सो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये तो मोस्टली मैथ्स के लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स के अलावा भी ये किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही कुछ यूज़ होता है। ठीक है, तो टेक्निक्स जो है वो सेम होती हैं, इसलिए मैंने मैथ्स का नहीं लिखा इसमें। सो सबसे पहले क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल क्या है कि बच्चे को उसी टाइम पे उसकी गलती पर रोकना। ठीक है, अगर कोई मैथ्स की अगर एग्जांपल है, प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहा है बच्चा, तो उसको उसी टाइम पे रोकना है। ये नहीं कि हमने बाद में सारे उसने सम्स कर लिए फिर हम बाद में उसको बोल रहे हैं बेटा तेरी तो यहाँ पे गलती थी है ना, तो उसने 2-3 पेज फिल कर लिए हैं, अब उसको वो सारा दोबारा करना पड़ेगा। तो ये गलत मेथड होगा। टीचर क्या करेगी, उसी टाइम पे उसे ड्रिल करेगी, उसी टाइम पे उसे बताएगी कि बेटा तेरी यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, कोई भी सम्स वगैरह है मैथ्स के, तो बच्चा कैसे सीखता है, बार बार प्रैक्टिस करके। ज़रूरी नहीं कि हम मैथ्स की एग्जांपल लें, इंग्लिश वगैरह की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि क्या है, ड्रिल है ना। ड्रिल अगर कोई भी वर्ड बोलना नहीं आ रहा, बच्चे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो टीचर उसी टाइम बताएगी, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करेगी उसकी, कि तुझे ये वर्ड जो है तूने ऐसे बोलना है, और वो उसको प्रैक्टिस से सिखाएगी। नेक्स्ट है ओरल एंड रिटन वर्क। बच्चे को बार बार टीचर जो है वो क्या देगी, वर्क देगी। ओरली भी उससे सुनेगी। आपने देखा होगा मैथ्स की एग्जांपल, तो बच्चे को कहा जाता है कि आप टेबल सुनाओ। रिटन वर्क दिया जाता है कि आप बार बार लिखो, है ना, सम्स को बार बार करो। या वैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी बच्चे को बोला जाता है कि ओरली सुनाओ, या रिटन वर्क दिया जाता है ऐसे लिख लो, लेटर लिख लो, है ना। तो ये सब क्या है, बच्चे को ये टेक्निक्स हैं ताकि बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है प्ले वे टेक्निक। प्ले वे टेक्निक क्या है कि बच्चे को खेल खेल में हमने सिखा देना है कि इसका मतलब क्या है और इस थ्योरी में क्या दिया हुआ है। वो हमने प्ले वे मेथड से क्यों सिखाना है, ताकि जब भी कोई भी चीज़ हम प्ले वे से सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग में रहती है, नॉलेज हमारी ज़्यादा इन्हांस होती है। तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, प्ले वे मेथड से। जैसे टीचर्स जो हैं अगर फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चा जो है ज़्यादा सीख पाएगा। हमेशा ही अथॉरिटेटिव बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। नेक्स्ट है असाइनमेंट एंड होमवर्क। अब और क्या असाइनमेंट और क्या टेक्निक होगी, असाइनमेंट देगा टीचर ताकि बच्चा जो है वो लर्न कर पाए। कोई भी टॉपिक अगर जो बच्चे को समझाना है वो दे दिया घर पे करने के लिए, कि वो खुद पहले उसके बारे में पढ़े, फिर उसके बाद असाइनमेंट बना के लाए। अगर उसकी कोई गलती है तो टीचर उसको बाद में बताएगा, है ना। ये क्या है, उसकी डेवलपमेंट होगी इससे। नेक्स्ट है होमवर्क। होमवर्क क्या है कि अगर हमने एक सम करवा दिया है तो बच्चे को हम कहेंगे बाकी के 7 के सम सारे घर से करके ला, तो इससे क्या होगा, उसकी मतलब कि नॉलेज तो बढ़ेगी, सम वो कर पाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है अगर हमने उसको लर्न करने के लिए दे दिया, उससे भी जो क्या है उसकी डेवलपमेंट होगी और उसे ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। अब हमें ये तो पता है कि टीचिंग मेथड में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर जब अगर पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, तो प्लानिंग में भी यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग क्या है कि एक पूरा यूनिट हमने प्लान कर लिया कि बच्चे को कैसे समझाना है, और लेसन प्लानिंग क्या है, एक एक लेसन को टीचर पहले उसका प्लानिंग करेगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या प्रीवियस नॉलेज के बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है ना, इंट्रोडक्शन कैसे देनी है टीचर ने क्लासरूम में जाके, कैसे बच्चों के साथ डील करना है। तो ये सब क्या है, एक तरह की प्लानिंग है कि अगर उसने कोई भी एक कंसेप्ट करवाना है तो उसके रिगार्डिंग वो कौन से क्वेश्चंस पुट कर सकता है प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए, फिर आगे समझाने के लिए। फिर उसके बाद अगर टीचर ने समझा दिया है और तो फिर वो कौन से क्वेश्चन पूछेगा कि उसे पता चल जाए कि बच्चे को आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लानिंग हो गई। एंड द लास्ट वन इज़ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फ्लैश कार्ड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, ये सब टीचर यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा। तो ये टेक्निक्स हैं। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।